ठीक है ना? ओके, वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ना. हाँ गाइस, पता है ये फॉर्मूला जो ना, ये फॉर्मूला कुछ कंडीशंस में यूटिलाइज करना चाहिए, हमेशा यूटिलाइज कभी नहीं करना चाहिए. मतलब इस फॉर्मूले के लिए तो मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला आप जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं आता हो तभी यूज करो, अदरवाइज इसका हमेशा ग्राफ बनाओ. बच्चों एक चीज समझना, पता है जैसे ये जो दो टर्म्स है ना, इसका ग्राफ बनाओ हमेशा. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का ग्राफ बनाओ हमेशा. जैसे ये बनेगा ऐसा पैराबोला, ये ग्राफ बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का, है ना? अब इसमें बच्चों जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो क्या क्या आएंगे, जरा इसको जीरो डालते हैं एक बार. एक तो एक्स जीरो आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा माइनस बी बाई ए. तो जीरो, अगर ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई ए पहले आएगा और ये बाद में आएगा. तो अपन एक काम करते हैं, ए को तो ग्रेटर देन जीरो लेना ही लेना है इधर, और एक बार के लिए बी को नेगेटिव ले लेते हैं. तो बच्चों जीरो यहाँ और माइनस बी बाई ए यहाँ पे ऐसे. अब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ना बच्चों, ये मिडिल पॉइंट यहां से लेके इन्फाइनाइट तक रेंज जाएगा इसका, है ना? और उसमें ऐड क्या कर दोगे एंड में, सी. ये मतलब इन जनरल यूटिलाइज करो बच्चों. रेंज निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैं डिस्कार्ड करता हूँ, क्योंकि इस जगह में कभी कभी आगे दिक्कत हम लोग को हो जाती है. उस दिक्कत को बचने के लिए इसको कभी याद मत करो, रटो मत, राइट? ये हमेशा ध्यान रखो कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये दोनों टर्म्स लेके ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के रेंज निकाल के उसमें कांस्टेंट ऐड कर दो. तो अब यहाँ आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों. हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला किया है कि नहीं किया है, जरा वेरीफाई कर दो एक बार प्लीज. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैन आई, बोलो बच्चों, लिख सकते हैं ना? यस सर. से सुनो, सब लोग अलर्ट होके पढ़ो, इधर ही पढ़ के खत्म करो, क्या बार बार रिवीजन करोगे? हाँ. हाँ सर. अब बच्चों ये देखो, कन्वर्टिंग इनटू सिंगल वेरिएबल, इस पे ध्यान दो. ये सिंगल वेरिएबल बन गया ना साइन इनवर्स एक्स, खत्म हो गया ना कहानी. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी मैथ्स के लिए, पॉइंट फॉर मैथ्स, वो क्या है बच्चों? व्हेन वी substitute anything, always put the condition. बच्चों ये तो ध्यान ही कर लो, मतलब क्या कंडीशन, मतलब क्या है इसका, उसको समझो. जैसे यहाँ पे कंडीशन आएगी बच्चों, इसको लिखूंगा मैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी. तो बच्चों टी लिख रहा हूं तो टी पे कंडीशन आएगी. बताओ टी पे क्या कंडीशन आएगी? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. हमेशा ये हमेशा करो, हमेशा पूरी मैथ्स में करो. पूरी मैथ्स में ये कंडीशन जो है ना, जब भी सब्स्टिट्यूट करो ये कंडीशन हमेशा लिखो. समझ रहे हो? मतलब ये यहाँ का एक पार्ट हो गया बच्चों, बराबर है? अब चलो आगे बच्चों, वाई क्या बन गया बताओ? वाई बन जाएगा हमारा टी इंटू पाई बाय 2 माइनस टी प्लस 7. बताओ यहाँ क्या सिखाया था?
यहाँ ये सिखाया कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म्स लेके ग्राफ बनाओ और उसमें रेंज निकाल के उसमें सी ऐड कर लो। तो बच्चों इसको ही चुनो, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाओ। चलो बच्चों बताओ, ये वाला ग्राफ जो बनेगा ये क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो डाउनवर्ड बनेगा ना, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना। बोलो बच्चों। यस सर। डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, बना दो डाउनवर्ड पैराबोला। बच्चों ये डाउनवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट? एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, टी एक्सिस है। टी एक्सिस कहाँ एक्सिस कहाँ कट करेगा बताओ? 0 और पाई बाय 0 और पाई बाय 2। 0 और पाई बाय 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। सर आपने वो रेंज का फॉर्मूला लर्न मतलब वो यूज क्यों बोला कि यूज मत करो? बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इस ग्राफ को क्या मुझे पूरी नंबर लाइन पे बनाना है? नो सर। कहां से कहां तक बनाना है? यहां से यहां तक बनाना है ना? -π/2 से π/2, यानी यहां तक बनाना है। इसके बाद वाला ग्राफ नहीं बनाना है मुझे, ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए मुझे। मानते हो नहीं मानते हो बच्चों? हाँ सर। है ना? रुको एक बार, यहां तक ही बनाना है। और बच्चों इधर में जो एक ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ -π/2 से बनेगा। ये -π/2, सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाना है, इतना। अब बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा था वो बताओ, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा इसका ग्राफ? क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे? यस और नो? यस सर नो यहाँ सर। लगा सकता हूँ। ये वाला नो फॉर्मूला सर। कैसे लगाऊंगा बताओ? ये तो यहाँ ग्राफ तो यही से बन रहा है, कंडीशन डाल दी है तो माइनस इनफिनिटी तो ग्राफ जाएगा ही नहीं ना। ये ग्राफ तो यहाँ से और यहाँ तक बन रहा है। पर सर मिनिमा तो सेम सर, यूनिवर्सली सही नहीं होएगा पर इस केस के लिए सही होएगा। अरे यार, इस केस के लिए कैसे सही होगा? ये वाला ग्राफ -π/2 से π/2 बनेगा, बराबर? सर मिनिमा सही होएगा, मैक्सिमा सही होएगा। हाँ, मैक्सिमा सही आएगा। तो ऐसे क्या रटते रहेंगे? मैक्सिमा सही आएगा कभी कभी, कभी मिनिमा सही आएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करना ही पड़ेगा बेटा। जब भी ये कंडीशन आएगी ना बेटा, ये वाली कंडीशन, तुझे ग्राफ प्लॉट करके ही सॉल्व करना चाहिए, है ना? और हमेशा एक्स स्क्वायर और एक्स वाली क्वांटिटीज लेके सॉल्व करना चाहिए, गड़बड़ होने के चांसेस खत्म, बराबर? अब मुझे बताओ बच्चों, पैराबोला जो बनता है उसका मिडिल पॉइंट पे तो हाईएस्ट आता है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो आता है उसी पे तो ये मिलता है, ये पॉइंट। सही है सुनो? कैसे कैसे पता करते हो? अरे बाबा, dy/dx निकाल के -b/2 पॉइंट आता है ना ये। बच्चों ये पॉइंट तो पता है ना कैसे आता है? यस बताओ ये पॉइंट कितना Yes, होगा? sir. x का वैल्यू कितना होगा? π/4 होगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं g ऑफ t अज्यूम कर रहा हूँ। g ऑफ t, ये ग्राफ किसका है बताओ? g ऑफ t का है कि नहीं है? सही है सुनो? हाँ सर। तो बच्चों बताओ g ऑफ t का रेंज क्या हुआ? रेंज ऑफ g ऑफ t, सर g of -π/2 to g of π/4। g ऑफ -π/2 तो g ऑफ π/2 होगा क्या? g of π/4। g ऑफ π/4 होगा। वेरी गुड बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? g ऑफ -π/2 से g ऑफ π/4, ये रेंज होगा ना? ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है, ये वाला और ये वाला तो सेम है, रिपीट हो रहा है ये। तो रेंज कितना हो जाएगा? g ऑफ -π/2 से g ऑफ π/4 हो जाएगा, बराबर है? अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो, -π/2 डालो जरा फटाफट से, इसमें कितना आता है? -π/2 यहाँ डाला तो ये पाई बन गया, और -π/2 यहाँ डाला तो ये -π²/2 बन गया, कॉमा π/4 डालो बच्चों। π/2 - π/4 कितना हुआ? π/4, π² by 16 होएगा अभी। π² by 16।
बराबर है बच्चों? Yes, sir. लेकिन हमें रेंज हमें किसका निकालना है? रेंज ऑफ g ऑफ t प्लस 7 का निकालना है ना बच्चों? बताओ, g ऑफ t प्लस 7 का निकालना है ना? 7 रेशो हमेशा बाद में यूटिलाइज करो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ऐसे करना चाहिए, रॉन्ग नहीं जाएगा। बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा आंसर बच्चों? 7 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 टू 7 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन अभी? हाँ सर। ये क्वेश्चन 1 हो गया बच्चों। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्लास में नहीं, 2 क्वेश्चन क्लास में करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्लास में करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रोफाइल पे है। सर हाँ बोलना। सर हम AMGM क्यों नहीं यूज कर सकते? किस किस में एमजीएम लगाएगा बेटा? साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के लिए। ये हमेशा पॉजिटिव है? नो सर। नहीं कर सकता ना? और हाँ फायदा सर। क्या? एमजीएम की कंडीशन याद कर क्या थी? याद कर क्या थी? एमजीएम के लिए के और के बोथ शुड बी पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, वाई एंड के बाई वाई, वाई एंड के बाई वाई, ऐसा होना चाहिए ना, यस सर। तभी होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा ना। क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x माइनस 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर x माइनस 7। बताओ बच्चों क्या करोगे इसका रेंज निकालने के लिए? 2 रेज टू एक्स को 2 रेज टू x को t मान लेंगे। t मान लेंगे। 2 रेज टू पावर x को t मान लिया, राइट? तुम लोग कर t लो, 0 मेरे से साथ में इंफिनिटी। तुम जो बताओगे वही करूंगा। तो बताओ बच्चों, y क्या बन गया? अच्छा, 2 रेज टू पावर x में t ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? हाँ सर। Yes. ओके ओके। तो बच्चों एक चीज बताओ, y इज इक्वल टू क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 7। बताओ इसके बाद का स्टेप तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए? टी स्क्वायर माइनस t 3t। स्क्वायर माइनस 3t को कंबाइन करके g ऑफ ग्राफ बनाना है सर। अपवर्ड के डाउनवर्ड बच्चों? अपवर्ड। Upward. अपवर्ड ग्राफ बनेगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ, है ना बच्चों? ये पॉइंट बता सकते हो, ये दोनों पॉइंट क्या है? 0 एंड 3। 0 एंड 3। अच्छा, ग्राफ कैसा बना रहा है? मेरे को पूरी नंबर लाइन पे ग्राफ बनाना है क्या बच्चों? सर सिर्फ ग्रेटर देन 0। यानी ये वाला ग्राफ बनाना है, बराबर? बराबर बच्चों? बच्चों ये वाला पॉइंट क्या बता सकते हो? ये वाला पॉइंट 3/2। तो बताओ रेंज क्या आएगी इसकी? इसको g ऑफ t ले रहा हूँ, इसको g ऑफ t ले रहा हूँ, g of 3/2 to g of infinity। g ऑफ 3/2 टू इंफिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? बच्चों Yes, sir. और इसमें आगे क्या कर दे? 7 सब्ट्रैक्ट कर दे, से यस और नो? Yes, sir. दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों। हो जाएगा क्या क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ देखो, हम लोगों ने फोर्थ कंटेंट कौन सा किया है? रेंज कन्वर्टिंग इनटू सिंगल वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल t बन गया, इसको उठा करके ग्राफ बना दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए। g ऑफ 3/2 कितना आता है बच्चों, बताएगा कोई मुझे? -9/4। अब इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 7 ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, फिनिश। बोलो बच्चों, हो जाएगा? एक स्क्रीनशॉट डाल दो जरा, उठा उधर से फटाफट से। कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन में लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 क्यों लिखा था? पाई स्क्वायर बाय 16। क्या वापस बोल बेटा? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 एंड पाई स्क्वायर बाय 16 क्यों लिखा था?
ये क्यों लिख, मतलब तू पूछ रहा है ये क्यों लिखा है ये? Yes, sir. बेटा जी ऑफ माइनस पाई बाई जी ऑफ टी इसको लिया है ना, Yes. तो जी ऑफ पाई बाई टू, जी ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या होगा, टी की जगह माइनस पाई बाई टू डाल दे, यहाँ पे भी डाल दे, यहाँ पे भी डाल दे। तो ये Yeah. आंसर आ जाएगा। Okay. Yes. आया समझ में? Yes, sir. हाँ, और जी ऑफ पाई बाई फोर जो है ये सेकंड वैल्यू है, तो पाई बाई फोर यहाँ भी डाल दे, यहाँ भी डाल दे, तो ये आ जाएगा। बराबर? Yes, sir. अच्छा बच्चों चेंज करूँ क्या? ग्रुप पे आया क्या? यस सर, हाँ डाल दिया है। बच्चों ये 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन अभी करते हैं। रेंज सबके सामने लिख दूंगा, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस 8, थोड़ा गंदा 8 मैंने लिखा है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। 8 cos x प्लस 6 y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 8। फिर बच्चों लास्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। शुरू करो बच्चों, ये वाला करो, ये तो कर लोगे ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के, और फिर आगे प्रोसीड करना है। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लो एक बार, बराबर है ना हाँ सर। बच्चों? ये होमवर्क, सर आंसर्स लिखे हुए हैं ना साइड में। ये होमवर्क आंसर लिखा हुआ है दोनों का, ठीक है सर। है ना? ये वाला करना है अभी, ये करो अभी, करो बच्चों, 5 मिनट का टाइम है, करो। सर हो गए।
Only 3 students have done it. सर 1 मिनट हो जाएगा अभी. Just 7 student is a good number. Can anyone tell me the answer? सर -1 to infinity. Excellent. Excellent. Minus -1 to infinity. Excellent. -1 to infinity is the correct answer. है ना? चलो कर लो, अभी 7 हुए, 10 तक पहुंचते हैं, देखते हैं एक बार. सब लोग को चांस तो मिलना ही चाहिए. बच्चों तुम जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स है ना जिनने कर लिया है, वो ये दोनों बचे हुए क्वेश्चंस कर लो ना वेरीफाई करने के लिए. सर वो भी हो गए. अच्छा वो दोनों भी हो गए. ओके, दैट्स नाइस. रुको देखो, है ना, वो हो गए ना तुम्हारे. मैं तुम्हें कुछ भेजता हूँ, वहां के रेंज के क्वेश्चंस तुम कर लो. सर आप आंसर बताओगे मेरा? बेटा एक मिनट, -1 टू इन्फिनिटी आंसर है वैसे, लेकिन मैं क्या, वो रेंज के कुछ क्वेश्चंस है ना, वो सेलेक्ट करके और तुम लोग को अभी स्क्रीनशॉट उसका एक भेज रहा हूँ. तो जो लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए 1 मिनट होल्ड पे रहो. है जिन बच्चों को हो गया होगा ना, तो ये क्वेश्चन तो टफ नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इनको कर लेना चाहिए. एग्जांपल्स ऑन रेंज जहां से लिखा हुआ ना, उसके ऊपर तो बच्चों डोमेन वोमेन वाले क्वेश्चंस हो गए. ये क्वेश्चन ट्राई करते रहो बेटे बेटे, जल्दी से हो जाएंगे. मतलब सर कौन से करना है? 13 स्टूडेंट्स का हो गया है. बच्चों ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, 5th वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ. हाँ 5th वाले क्वेश्चन, हाँ बोलो ना, कुछ कोई बोल रहा है. सर आपने जो भेजा है उसमें कौन से करना है? अरे बाबा रेंज, जहाँ रेंज एग्जांपल्स ऑन रेंज लिखे हुए हैं ना, वो वाले क्वेश्चन. ठीक है. ठीक है ना. अभी क्या है, तुमने कर लिया है, तुम बैठे हुए हो, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना बेटा. हाँ ध्यान से देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं करना चाहिए कभी भी.
ये जैसे ये ग्राफ बना लिया ये, है ना। अब ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है -3, -2, -1 और 0। ऐसा मत करो कि इसका मिडिल पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली, इसके मिडिल पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली, इसके मिडिल पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली और फिर रेंज लिख लिया। ये रॉन्ग आइडिया है, ये नहीं करना चाहिए। अब बताओ, इसमें तुम लोगों ने 8th-9th स्टैंडर्ड में ऐसे फैक्टराइजेशन किया होगा ना, इनको हाँ एक सर। साथ ले लिया, x² + 3x बराबर, और दूसरा फैक्टर ले लिया x² + 3x plus 3x + 2। अब बताओ बच्चों, y आ गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x² + 3x को t ले लो, ये लोगे ना। अब तो ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि पहले इसको t लेते हैं तो t पे कंडीशन डालते हैं। बताओ बच्चों, x² + 3x पैराबोला ही तो है बच्चों। अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड है? Upward. अपवर्ड। अपवर्ड है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या है इसके, 0 डाल के देख लो ना इसको, Minus. -3 और 0। इसका मिडिल पॉइंट क्या है बच्चों, -3/2 बराबर बच्चों। Yes, sir. अब इसका जो लीस्ट पॉइंट आएगा, लीस्ट पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, -9/4 आ जाएगा। ये तो पता कर सकते हो ना इसमें वैल्यू डाल के। तो बच्चों इसका t का रेंज क्या हो गया बताओ, -9/4 टू इंफिनिटी। से यस और नो बच्चों, Yes, sir. -9/4 टू इंफिनिटी। ओके, अब ये फंक्शन क्या बन गया उस पर बात करो, y = t × t + 2 बराबर। अब ये कैसा पैराबोला बन रहा है बच्चों, अपवर्ड की डाउनवर्ड? Upward. अपवर्ड। और इंटरसेक्ट किधर किधर करेगा बच्चों, -2, 0. और ये -9/4 से इंफिनिटी बनेगा पैराबोला। ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चों, इस पे एरो मार्क कर देते हैं, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ये मिडिल पॉइंट 1, ओ -1 बराबर ना बच्चों। -1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहां डाल के देख लो एक बार, -1 -1। तो बताओ इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज यहां से इंफिनिटी तक होगा या -1 से इंफिनिटी होगा, -1 -1 से इंफिनिटी। आजकल तुम लोग इतना हैरान परेशान क्यों हो, मतलब इतना थके थके से क्यों पढ़ते हो, इतना जोश में क्यों नहीं पढ़ते हो पहले जैसे पढ़ते थे। हाँ, मेरा तो चलो ठीक है, मेरा 6-7 दिन से थोड़ा तबीयत दम चल रहा है, लेकिन तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, इतना जोश किधर चला गया तुम लोग का, ज्यादा होमवर्क है क्या? नहीं है सर, बच्चों? आपने दिया ही नहीं। हाँ सर, आपने उसी पे। नहीं, मैंने तो नहीं दिया, वैसे ज्यादा टाइट चल रहे हो क्या आजकल? नो सर, ये उतना है नहीं। तो वैसा जोश ही नहीं है जैसा शुरू में रहता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर, मतलब अपन लोगों ने डोमेन तक अच्छा किया, अभी धीरे धीरे अपन लोग का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। अगर आप मतलब ये जो डिजिटल फोल्डर्स हाँ सर, मतलब कल किया था जैसे, वैसे अगर कल शायद ज्यादा। अब यार आज तो मैंने तुम्हें बोल दिया था आज और रखते हैं इस तरह से, कल भी बहुत मुश्किल ले पाया था ना क्लास उधर। सर हाँ बोलना। वो अब 4 डिग्री वाला कर्व बना के यूज करना गलत क्यों है? नहीं, ये ऑथेंटिसिटी क्या है बता, इसकी इस कर्व की ऑथेंटिसिटी क्या है, कहाँ लिखा हुआ है कि जब भी कोई कर्व दो जगह इंटरसेक्ट करे तो उसका मिडिल पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। मान लीजिए थोड़ा ये वाली हाइट थोड़ी ऊपर होती है ऐसे, और ये वाली हाइट और भी ऊपर होती, तो कैसे पता करता दोनों में से कौन सा ऊपर है, फिर राइट? 2 बार निकालते। दोनों निकालते, दोनों में से हाईएस्ट पॉइंट निकाल लेते, बराबर यही कह रहा है ना? हाँ अरे वेरी गुड।
तो वो रेंज, उसको रेंज बोल सकता था तू कि ये वाली रेंज ऐसे यहां से निकाल लो और नीचे वाली रेंज नीचे से निकाल लो, ऐसा कुछ, ये मिनिमम हो गया। अरे मान ली ये वाला ग्राफ इधर खत्म होता तो बोला ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसका मिडिल पॉइंट ये होगा। एक बार बता, ऐसा ग्राफ बना, चल ऐसा ग्राफ बना, एसिमेट्रिक हो सकता है। सुन, हाँ सुन, ऐसा ग्राफ बना, ऐसा ग्राफ बना। अब बोल, अब ये मिडिल पॉइंट है? ना, नहीं है ना मिडिल पॉइंट, ये तो कुछ और ही आएगा, मतलब मिडिल पॉइंट तो यहाँ के आएगा, हाइट मैक्सिमम आ रही है वहां पे, नहीं यहाँ आ रही वो है। प्रॉपर्टी बस पैराबोला के लिए ट्रू है। वो प्रॉपर्टी सिर्फ पैराबोला के लिए और किसी के लिए भी नहीं है, कभी यूटिलाइज मत करो उसको, ठीक है? समझ में आया ये? रेंज -1 टू इंफिनिटी। और जो रेंज में अब अपने को एक लास्ट कंटेंट बचा हुआ है जिसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेंगे, रेंज यूजिंग ग्राफ। रेंज यूजिंग ग्राफ। Second page. Okay. This is number 5, last. Please show the second page. I'll show you. Wait. Thank you, sir. हाँ बच्चों, रेंज यूजिंग ग्राफ, ग्राफ को यूज करके रेंज कैसे निकालेंगे इज द क्वेश्चन। अब ग्राफ बनाएंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले एक दो चीज सीखते हैं। fx इज इक्वल टू x² -1 अपॉन x -1, x -1 अपॉन x -1, 2 टाइम्स x -1 अपॉन x -1 अप टू सो ऑन, इस तरह के फंक्शंस है बच्चों। इन सारे फंक्शंस में हम लोग को सॉल्व करना है लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, है ना? एक बात तो ये हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू 1 के आजू बाजू में। जैसे ये ग्राफ बनाओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सर्कल है, मतलब 1 पे कोई ग्राफ ही नहीं है फंक्शन का। तो 1 के राइट हैंड साइड पे चलो, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे चलो। ये ग्राफ बनाया मैंने y इज इक्वल टू x प्लस 1 का। तो बच्चों बताओ, कोई भी अगर 1 की तरफ चलेगा तो ये हाइट किस तरफ चलेगी बच्चों? 2 की तरफ चलेगी ना, Yes. है ना? 2 की तरफ चलेगी ना। कोई इधर से चल रहा है, ग्राफ देख रहा है, इधर से चल रहा है, ग्राफ देख रहा है। तो जब चलते चलते ग्राफ देखेगा तो ग्राफ की हाइट किस तरफ जाती रहेगी बच्चों? 2 की तरफ जाएगी ना। से यस और नो? बच्चों तो इसको तुम सुनोगे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो जीरो हो जाओगे, जीरो। कंपटीशन ऑल ओवर कंट्री है, कंपटीशन तुम 60 बच्चों में नहीं है। तुम्हें हर चीज सीखनी पड़ेगी, मतलब रटनी नहीं पड़ेगी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब कंस्ट्रक्टिव में दो। मैं बोल रहा हूँ एक्स जब 1 की तरफ चलेगा इधर से और इधर से, तो ग्राफ किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? दिस इज माय क्वेश्चन। 2 की तरफ जाता दिखेगा। 2 पे पहुंचेगा क्या? No, sir. नहीं पहुंचेगा, क्योंकि x टेंडिंग टू 1, x इक्वल टू 1 तो होता ही नहीं है। अब बच्चों एक चीज बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसके फैक्टर्स बनूंगा x -1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x -1, बराबर। ये कैंसिल हो जाएगा। अब x टेंडिंग टू 1 पे ये 2 की तरफ जा रहा है, दिख रहा है बच्चों? 2 की तरफ जा रहा है। बताओ बच्चों ये किस तरफ जा रहा है? ये किस तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है ना? 1. Yes, sir. बताओ बच्चों ये किस तरफ जा रहा है? 2. 2. एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं डैश डैश करके यहाँ टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 ये कर दूं, राइट? बताओ ये टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 है कि नहीं? Yes, sir. एग्जैक्ट 0 तो है ही नहीं, एग्जैक्ट 0 तो है ही नहीं। ये भी टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 है बच्चों, Yes. Yes, sir. और ये भी ऐसा ही है। Yes, sir. लेकिन इनमें से 3 के 2 के आंसर ये आ रहे हैं और 1 का आंसर ये आ रहा है।
बताओ बच्चों, टेंड्स टू, अगर कोई इस बोर्ड को यहां से इधर, मतलब इधर से लेफ्ट हैंड साइड वाला बोर्ड सब खत्म कर दे और कोई पूछे कि देखो बच्चों, टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0, यहाँ कोई दो फंक्शन लिखे हुए हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों क्या बोलोगे इसका आंसर? 1 या तो बोलोगे डोंट नो, अनडिटरमिनेट। या फिर बोलोगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। बोलो बच्चों, पता थोड़ी है, ये तो डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है। बच्चों अगर ऐसा फंक्शन लिखा होगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स टेंड्स टू 1 के लिए, तो बताओ अब ये भी टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 ही तो है। सर 1 आएगा ना? नहीं, ये पहले क्वेश्चन का आंसर दो, ये टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 है कि नहीं है? यस सर। लेकिन बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा ना? सर लिमिट में 1 आएगा ना? यस सर। अरे बाबा इले, 6 आएगा ना बच्चों? यस सर। कैसे कैसे 6 आया बताओ? सर x माइनस 1 कट हो जाएगा ऊपर नीचे से। एक्स माइनस 1 कट हो जाएगा ऊपर नीचे से, ऐसे फैक्टर्स बन जाएंगे ना, 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 यस सर। इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कट गया। अब एक्स टेंडिंग टू 1 देखेंगे तो ये 6 की तरफ जा रहा होगा ग्राफ, है ना? ऐसा ही है ना? और जो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 जब भी आता है तो आंसर डिपेंडिंग ऑन फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसा फंक्शन होगा वैसा ही आंसर चेंज हो जाएगा, राइट? दैट इज टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 कैन बी determined only numerator, only if numerator and denominator are given। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। बच्चों अगर ये नहीं देगा तो कोई चांस ही नहीं अपने को पता लगने का। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों इसलिए दिस मतलब फॉर दिस रीजन नहीं बोलना चाहिए इसको, इट्स अ रॉन्ग वर्ड वी आर यूजिंग, फॉर दिस रीजन, हेंस इसको बोलना चाहिए हेंस टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 is indeterminate फॉर्म। बच्चों मैं तो यही लिख देता हूं, मैंने थोड़ा गंदा सा लिख दिया ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे कि टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने में कहाँ हेल्प कर रही है भाई? सीधी सीधी सी बात है ना। और अगर ये डिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब हाँ इनडिटरमिनेट मतलब बताओ क्या? वापस पूछो। इनडिटरमिनेट मतलब बच्चों इनडिटरमिनेट का मतलब हुआ कि अगर सिर्फ इतना सा लिखा जाए, सोच तेरी पूरी क्लास में जो 60 बच्चे हैं, उन 60 बच्चों में से हर एक बच्चा बोले कि बता टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 का क्या मतलब, तो सारे बच्चे अपना अपना एक डिफरेंट आंसर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस सर। हाँ और अगर पूरी कंट्री की पॉपुलेशन ले ले तो सारे डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? हाँ लेकिन पूरा कंट्री अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन फिक्स कर दे तो इसका आंसर फिक्स हो जाएगा ना। हाँ इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अगर इसका और इसका फंक्शन लिखा जाए तो डिटरमाइन किया जा सकता है। देख मैंने लिख दिया है, बराबर?
ओके, तो ये डेफिनेशन है इंडिटरमिनेट का कि हाँ। फंक्शन डिटरमाइन नहीं हो सकता। यस यस, एग्जैक्ट डिटरमाइन हो सकता है तब जब फंक्शंस पता हो, अदरवाइज डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। हैव यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? यस सर। ओके, एक मिनट, ये जरा बात करो। सर हाँ बोल बेटा। सर आपने जो शीट भेजा है उसमें 6th क्वेश्चन में 3 पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए ना? हाँ हो सकता है, वो चेक कर लेंगे बाद में यार, तो आगे वाला देख लेना बेटा, है ना? ओके बच्चों, अब चक्कर ये पड़ रहा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आ गई, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व भी कर लिया। एक बच्चों एक मैजिक मेथड है जिससे इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करते हैं। जैसे मानो बच्चों तुम लोगों को x² - 1 अपॉन x - 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए सॉल्व करना है, तो तुम लोग क्या करते हो बच्चों? इसमें फैक्टर्स करते हो, फिर कैंसिल करते हो, फिर सॉल्व करते हो ना, राइट? Yes. अच्छा चलो ये Yes. एग्जांपल अभी लेते हैं, नहीं पहले ये वेरीफाई करते हैं हाउ मेनी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर, हाउ मेनी indeterminate forms। और जो किसी को तो याद है, पहला पॉइंट तो ये, इसमें ध्यान रखो, एक नोट डाल देता हूं कि जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ना बच्चों, उसमें 0, 1 और इन्फिनिटी, ये 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही है। और ये तीनों वैल्यूज बोलो बच्चों आर टेंडिंग वैल्यूज है। ये इसका मीनिंग समझो बच्चों, एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंड्स टू 0 क्या होगा बच्चों? 0 होगा ना? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्ट 0 बाई टेंडिंग टू 0, है ना? और बच्चों टेंडिंग टू 0 बाई एग्जैक्ट 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो बच्चों जितनी भी डिटरमिनेट फॉर्म्स हम लोग लिख रहे हैं ना अभी, उसमें 3 ही चीजें काम आ रही है, 0, 1 और इन्फिनिटी। और ये तीनों की तीनों ही जो ना टेंडिंग वैल्यूज है, एग्जैक्ट आते ही तो इंडिटरमिनेट फॉर्म रह ही नहीं जाएगा बच्चों, या तो नॉट डिफाइंड आंसर आएगा या फिर एग्जैक्ट कुछ आंसर आएगा। बराबर है? हैव यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? Yes, sir. तो बच्चों ये सारी फॉर्म्स जो लिख रहा हूं ना वो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। नंबर 1 0 बाई 0, नंबर 2 infinity upon infinity, number 3 0 into infinity, number 4 infinity minus infinity, number 5 1 raised to power infinity, number 6 infinity raised to power 0, and number 7 0 raised to power 0। बच्चों ये सारी फॉर्म्स जो है ना इनको अपन 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई रिपीट, ये जितनी भी फॉर्म लिखी है ना, सबसे पहली बात तो ये सब जो है ना, इसमें सब ये टेंडिंग वैल्यूज है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होएगी तो इनका आंसर कुछ एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे इसमें आया ना एग्जैक्ट 0 by 0 टेंडिंग टू 0, आंसर इज 0। रेस टू इन्फिनिटी कैसे? 1 raised to power infinity कैसे है, यही पूछ रहे हो ना? हाँ सर। Yes. अच्छा बच्चों, ऑन अ लाइटर नोट मैं इसको समझा देता हूँ, लेकिन फिर इसको इरेज भी करूंगा, इसको नोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम सब लिमिट में करेंगे। जैसे 1 raised to power infinity को क्या लिख सकता है बोल? 1 raised to power infinity को तू 2 by 2 raised to power infinity लिख सकता है, सही यस और नो? Yes. यस सर। और इसको तू 2 raised to power infinity upon 2 raised to power infinity लिख सकता है, सही यस और नो? Yes. Sir. यस सर। और ये infinity by infinity बन जाएगा, सही यस और नो? Yes. ओके सर, समझा। बराबर ना? Yes. हाँ। पर सर टेक्निकली तो उल्टा लॉजिक हाँ। है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हम 2 raised to infinity by 2 raised to infinity लिखेंगे और फिर 1 raised to infinity equal to 1 हो जाएगा। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रहने ही वाला है ना। तो मतलब आंसर तो 1 होएगा ना? तो सर 1 का इंडिटरमिनेट। अरे तो यार one- कुछ भी कर, कुछ भी बोल रहा है। एग्जैक्ट 1 raised to power tends to infinity, ये 1 होगा बच्चे। अरे बाबा 1 raised to power infinity, चल 1 raised to power infinity जो है ना, उसमें ये tends to 1 raised to power tends to infinity है बेटा, और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। चल तेरे को एक दूसरी तरह से समझाता हूँ, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग में तो आएगा ही आएगा,
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से नोट्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसको मैं। चल ऐसे कर बेटा, इसको ऐसे समझ, ठीक, ध्यान दे। इसको लिख ले y इज इक्वल टू 1⁻∞। तो ln y कितना आएगा, चल बता। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ln 1 आएगा, से यस और नो। यस ln 1 कितना होता है, सर, 0। ये टेंड्स टू 0 है, ध्यान रखना, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, टेंड्स टू इन्फिनिटी इनटू टेंड्स टू 0, ये है ना। टेंड्स टू इन्फिनिटी को टेंड्स टू 0 1/0 लिख सकता हूँ क्या? यस बता, यही बन गया ना, यस बन गया ना इंडिटरमिनेट फॉर्म। यस सर। हाँ सर। RHS इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। ln y अगर इंडिटरमिनेट है तो y भी इंडिटरमिनेट होगा ना भाई। ln y का वैल्यू पता नहीं क्या आएगा, तो y का वैल्यू भी पता नहीं क्या आएगा ना, फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना, यहाँ और यहाँ क्या फंक्शन रखा हुआ है, बराबर ना। सर पर मतलब अब बोलो ना, सर बोलो ना, कोई क्वेरी हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर रिवर्स लॉजिक में देखे तो हम तो उल्टा भी जा सकते हैं ना सारे स्टेप्स बेटा। में। सर, रिवर्स reverse लॉजिक में logic तू, line- अच्छा एक बात बता, रिवर्स लॉजिक में तू यही पहुंच रहा है ना जहां मेरा मार्कर चल रहा है। सर रिवर्स लॉजिक मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं 0/0 से। हाँ, अब 0/0 1 नहीं होता ना बेटा, 0/0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो कुछ भी हो सकता है, राइट, उसको तो ऐसे लिख रहा है। ये भी कुछ भी हो सकता है ना बेटा, ये भी कुछ भी हो सकता है ना, ये भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है। ये एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कि कौन से 2 फंक्शन लिखे जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, वैसा आंसर आएगा। ये इसी का तो एक फॉर्म हो गया ना। हाँ सर, पर सर लॉजिकली सोचेंगे तो 1⁻∞ मतलब 1 को जितने बार मल्टीप्लाई किया कर सकते हैं तो अरे सर बाबा, तो 1 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है बेटा, 1 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, टेंड्स टू 1 मल्टीप्लाई कर रहा है। एग्जैक्ट 1 ये देख, इसको ध्यान से पढ़, ये टेंडिंग वैल्यूज है। एग्जैक्ट 1 लेगा ना, एग्जैक्ट 1 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन इसका ओके सर 10 to 1 लाइक 0.99999 लेके मल्टीप्लाई किया तो। अरे बाबा चल ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ, इसको मैं इरेज करूंगा लेकिन बताता हूँ। चल मान ले ये वाला क्वेश्चन है 1 + x⁻⁴ 1/x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है बेटा, 1 है, मान ले 0 है। अब बता कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। 1⁻1/0 इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका आंसर 1 आना चाहिए, से यस और नो, हाँ सर। बराबर है ना। हाँ सर। अच्छा अब एक काम कर, अच्छा एक बार बता, तेरे को ln 1 + x का एक्सपेंशन किया है ना तूने, उसमें किसमें, बाइनोमियल में। ln 1 + x का एक्सपेंशन ये होता है x - x²/2 + x³/3, ऐसा होता है बेटा, है ना। हाँ सर। अगर याद नहीं है तो अभी इसके लिए फिलहाल के लिए समझ ले, इसको ले ले y। तेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 आना चाहिए, से यस और नो। हाँ सर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ln y इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 1/x ln 1 + x, से यस और नो। हाँ सर। अब इसको, और लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0। अब इसको सॉल्व कर बेटा। अच्छा पहले ये बता, ये फॉर्म कौन सी बन रही है, अब फॉर्म कौन सी बन गई, एक्सटेंडिंग टू 0 डाल, 0/0 फॉर्म बन गई ना। हाँ सर। देख पुराने वाले क्वेश्चन में अपन 0/0 फॉर्म पे पहुंचे थे लॉग लेने के बाद। अब बेटा ln 1 + x को एक्सपेंशन कर दे, पता क्या आएगा, x - x²/2 प्लस अप टू so on डिवाइडेड बाई x, लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0। बेटा x कॉमन लेके कैंसिल कर दे, बोल न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 - x/2 plus x/3 x²/3 and so on। अब बचा इसमें एक्सटेंडिंग टू 0 डालेगा तो बता क्या आंसर आएगा, 1 1। लेकिन ये आंसर किसका है, y का आंसर है कि ln y का आंसर है। ln y तो बच्चे y का वैल्यू कितना आएगा बता, e। बता 1 आ रहा है आंसर, इसका आंसर 1 आ रहा है। सर तो y⁻e सही आंसर है। हाँ सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सर 1 तो नहीं आ रहा ना, 1⁻∞ का आंसर 1 तो नहीं आ रहा ना।
सर आप समझा सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है? अरे यार बेटा, एग्जैक्ट 1 ऐसे करेगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन तू टेंडिंग टुवर्ड्स 1 करेगा तो 1.0001, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, क्या पता, क्या कह सकते हैं। ये देख, एक बार बता, इसका आंसर ये आ रहा है। अब एक बार बता, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2/x, इसका आंसर ई स्क्वायर आ जाएगा। बता, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया रे, ये टेंड्स टू 1 रेज टू पावर टेंड्स टू इंफिनिटी है, राइट। हाँ सर। और इसका आंसर फंक्शन चेंज होते ही, पहले ये फंक्शन था तब आंसर ई आ रहा था, अब जब ये हाँ। फंक्शन बन गया तो आंसर ई स्क्वायर आ गया। यानी ये जो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बनती है ना, ये फंक्शन पे डिपेंड करती है, कैसा फंक्शन बना हुआ है 1 टू द पावर इंफिनिटी पे, वैसा ही आंसर चेंज करती चली जाती है। ये पकड़ में आ रहा है ना, लॉजिकली पकड़ में आ रहा है ना। हम x इक्वल टू 0 पुट ही नहीं कर रहे, हम 0 के पास एक वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ, 0 के पास में। और पता, टेंड्स टू 1 को ये सोच सकता है, कोई वैल्यू बता ही नहीं सकता टेंड्स टू 1 क्या होगी वैल्यू। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि भाई लिमिट सॉल्व करना जरूरी क्यों है। लिमिट सॉल्व करना इसीलिए जरूरी है कि हमें पता ही नहीं है कि लिमिट सॉल्व करने के बाद होगा क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म जो आ रही है उसका आंसर क्या आएगा। अभी एक सिंपल एग्जांपल लिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये तो लिखा हुआ है इसलिए एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए इसका आंसर 1 आ गया। अब बता, मैं ऐसे करके लिख दूं, कुछ लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 बन रहा है। बता, इसका आंसर तो लिख सकता है इस जन्म में? नहीं सर। नहीं लिख सकता ना। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर तभी आ सकता है जब यहाँ कोई फंक्शन लिखा हो। जैसे यहाँ फंक्शन लिखा है तो आंसर ई आ गया, फंक्शन चेंज हुआ तो आंसर ई स्क्वायर आ गया। जब कोई भी ऐसी फॉर्म आए जिसका आंसर फंक्शन लिखने पर डिपेंडेंट रहे, राइट, जैसे टेंड्स टू 1 रेज़ टू पावर टेंड्स टू इंफिनिटी में फंक्शन टू फंक्शन चेंज होता चला जाता है आंसर, तो ये टेंड्स टू 1 रेज़ टू पावर टेंड्स टू इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। फंक्शन लिख दो, आंसर डिटरमाइन कर देंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes. हाँ, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, देख लेना वहां से। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, विल गो बैक टू द प्रीवियस पेज। हाँ बच्चों, याद अभी है? हम नहीं पढ़ेंगे। सुन तो सही, इसको पढ़ा है ना, ग्राफ ड्रॉ करने का अब शुरुआत करेंगे ना। हाँ सर। सर हाँ बोलो। वो जो आपने लिखा है हाउ मेनी इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो लिखना है नोट्स में? हाँ, वो तो नोट्स में आएगा ही ना। अरे बाबा, जो पेज नोट्स में नहीं आएगा उसको तो मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। बच्चों ये समझ में आ गया यहाँ तक? रिकॉर्डिंग में तो ये रहेगा, नोट्स में से मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, ये वाली चीज हटा रहा हूँ। और सर इस केस में और एक क्वेश्चन था कि सर टेंड्स टू 0 में आंसर ई आ रहा है और एग्जैक्ट 0 में आंसर 1 आ रहा है। एग्जैक्ट 0 अगर लेगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। एग्जैक्ट 0 लेगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x, एग्जैक्ट 0 लिख, पता कितना आ रहा है ये? नॉट डिफाइन आ रहा है, नॉट डिफाइन ओ हाँ सर, नॉट है ना, समझ में आया? हाँ सर समझा। और कोई सर इमोशनल तो क्वेरी? ग्राफ में बेसिकली हम 1 के ऊपर हम वो सर्कल बनाएंगे, कलर नहीं करेंगे, सर्कल बनाएंगे ई पॉइंट पे। हाँ, वाई एक्सिस पे ई रहेगा, एक्स एक्सिस पे 1 और उधर सर्कल बना देंगे ना। यस 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 यस, यू आर राइट। चले आगे। यस सर। बच्चों ये सारी फॉर्म्स जो है ना, देखो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको 1/0 लिख दो तो यही बन जाएगी ना। इसको 1/0 लिख दो, ये वाली बन गई ना। बन गई ना? से सुनो। यस सर। अच्छा, ये तो बना ही चुके हैं। 0 को ऐसे लिख दो, मस्ती बच्चों, मस्ती हो गया ना, 0/0 ही तो बन गया। बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा बच्चों, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो 0/0 बन ही जाएगा बच्चों। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 2/0 माइनस 3/0, एलसीएम लेके सॉल्व करो बच्चों, 0/0 ही बन जाएगा, बराबर? Yes, sir.
अच्छा बच्चों, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 ऐसे लिख दो, इन्फिनिटी रेज टू पावर 2 माइनस 2 आ गया ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। सारी फॉर्म्स यहाँ कन्वर्ट होती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है सारी, ये मेन है एक्चुअली। गॉट इट बच्चों? Yes, sir. अब ध्यान दो, ये करने की जरूरत क्या पड़ रही है बच्चों? इसको मैं इग्नोर कर सकता था बहुत आराम से, क्योंकि आगे ये एक चैप्टर है। क्यों यहाँ ले रहे हैं? ताकि तुम लोग बुकलेट में कहीं फंसो नहीं, जहां अटको वहां पे ये सब चीजें यूटिलाइज कर पाओ, है ना, और देख पाओ कि हाँ यार सर ने जो बताया वो यूटिलाइज हो रहा है, अच्छे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। और जो एक चीज बताओ, सब लोग ध्यान दे रहा, जैसे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। कैसे सॉल्व करते हो बच्चों इसको? x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 Plus x plus upon x. डिवाइडेड बाई x माइनस 1, बराबर है ना बच्चों? Yes. सर फिर दोनों कट जाएंगे x minus. तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3. 3. अब बच्चों ये तो मेथड हो गया, ट्रू मेथड। बच्चों लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड और है जो कि ऑथेंटिक है, और हम लोग इसको कितने चैप्टर्स के बाद बच्चों, फंक्शन तो चल रहा है, लिमिट ये एक चैप्टर है, कंटिन्यूटी दूसरा, डिफरेंशिएबिलिटी तीसरा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चौथा, यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे, राइट। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों क्या है कि जब भी when tends to 0 by tends to 0 or tends to infinity by tends to infinity, indeterminate form, we see always differentiate numerator and denominator separately। बच्चों ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। बच्चों बताओ एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0 है कि नहीं है? Yes. yes sir. Yes. तो क्या करो, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया? 3x स्क्वायर, बराबर आ गया ना? ये Yes, मैजिकल मेथड है, लेकिन इसका प्रूफ है बच्चों, ये ऑथेंटिक है। सर ये लॉपिटल रूल है. हाँ लॉपिटल वही है, राइट। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया? 1 x टेंडिंग टू 1, बच्चों डाल दो, आंसर आ गया ना? Yes. ये m1 और ये m2, कौन सा बेटर बच्चों, m1 की m2? M2. M2 m2 ऑब्वियसली। क्योंकि M1 फॉर्मूला पर डिपेंड करता है ना। हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद में ग्राफ में चले जाएंगे, सीधा ग्राफ पे ही जाएंगे इसके बाद। सर ये वाला मेथड होता है सेकंड वाला? तो एक मिनट वापस बोल बेटा। सर सेकंड वाला मेथड मतलब इसका थियोरेटिकल रीजन बताओगे क्यों ये हाँ, कर सकते हैं? ये रहा ना, ये रहा मैंने बताया ना, इस जगह में बताएंगे। ओके सर। ये लॉजिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है, ये लॉजिकल है ना, बताएंगे इसको बाद में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, एक मिनट बच्चों क्वेश्चन बनाने दो। अच्छा पहले 3 क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बताओ बच्चों कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है? Infinity upon infinity. बराबर ना? Yes. तो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, 2x प्लस 1 अपॉन 4x 4x minus 1. x टेंडिंग टू इंफिनिटी। बताओ बच्चों, फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये तो, Yes. है ना? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, 2 अपॉन 4। बच्चों सही है कि नहीं है? Yes sir. कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों? Yes sir. तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x by x,
इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ऐसे, यस और नो? यस सर। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना आया? 1/x। एंड 1 सॉरी यार, सर आंसर 0 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा? 1 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 0। 1 बाय इन्फिनिटी, सर। 0 0 आएगा ना? Yes, यस sir. सर। हाँ सर हाँ बोलो बच्चों। सर जो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला केस है, हाँ तो सर हमें को कितना भी पावर दिया हो तो तब तक डिफरेंशिएट करना चाहिए जब तक कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब नहीं हो जाए, कांस्टेंट नहीं, जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब नहीं हो जाए, है ना, तब तक डिफरेंशिएट करते रहो। ओके, ठीक है सर। हाँ बच्चों इसको नोट्स में रहना जरूरी है। तो लास्ट वाला स्टेप बताओगे? देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आया बेटा? 1/x। ये लिख दिया। इसका डेरिवेटिव कितना आया? 1। ये लिख दिया। अब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल, 1/इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? अच्छा ओके सर, यस गॉट इट? बच्चों ये कॉपी करना है तो कॉपी Yes. कर लो फटाफट से, ये स्क्रीनशॉट तो ले लो प्लीज। सर सेकंड का आंसर हाफ आ रहा है ना? सेकंड का आंसर हाफ आ रहा है ना? आपने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी लिखा है ना साइड में? अरे बाबा, अगर इन्फिनिटी डालेगा इधर तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रहा है ना अभी तो। हाँ हाँ सर सही है। तो डिफरेंशिएट किया तो आंसर हाफ आ गया ना, ये आंसर है ना। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो ग्राफ बनाने में ये कहाँ यूटिलाइज होगा ये हम लोग को देखना है, तो वो हम लोग अभी 1 बाय 1 देखते हैं। पहले फटाफट कॉपी कर लो इसको। सर तो जनरली फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करना है ना? हाँ मतलब ठीक है ना यार, दोनों ही मेथड क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्लाई करते रहो। ऐसा रटना नहीं चाहिए मैथ्स में कुछ भी कि ये मेथड सही है और ये मेथड गलत है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारी चीजें चेंज होती रहती है बच्चों। क्योंकि ये मेथड टू लिमिटेड रेंज के लिए अप्लाइड है इसलिए। सेकंड वाला मेथड, तो लिमिटेड वेराइटी के लिए ना? हाँ हाँ सेकंड वाला मेथड तो जो है ना सिर्फ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे लगेगा। देखो ना ये लिखा है ना इधर, ये रहा, है ना? नहीं 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 सॉरी, आगे वाले पेज पे कहीं लिखा है। अरे कहाँ लिखा है 0/0 डिफरेंशिएट? सर आगे वाले सर पेज पे वेन ये लिखा पेज हुआ पे है। तो यहाँ पे बीच में। हाँ ये रहा, ये ऑलवेज डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। हाँ बच्चों चेंज करूँ क्या? यस स्क्रीनशॉट डाल दिया क्या? आ रहा है क्या स्क्रीनशॉट उधर बच्चों? सर नहीं आया सर। तो फिर स्क्रीनशॉट ले कौन रहा है? चलो एक साथ लेना, इधर ध्यान दो। अच्छा ड्रॉ क्वेश्चन आ रहा है, रेंज वेज तो निकालते रहेंगे बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो रेंज तो निकल ही जाएगा। क्वेश्चन ड्रॉ y इज इक्वल टू, ये तुम लोगों ने क्लास में किया है क्या बच्चों? ग्राफ ड्रॉ किया है क्या? नो सर। ओके अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, कोई भी फंक्शन ऐसा ग्राफ बना रहा है तो उसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये थीटा हमेशा अक्यूट आएगा ना? यस सर। तो टेन थीटा हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा ना? यस सर। टेन थीटा पॉजिटिव आने का मतलब dy बाई dx पॉजिटिव है ना? यस सर। यानी एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जब x बढ़ रहा हो y भी बढ़ रहा हो, dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव रहता है। बच्चों इधर भी नहीं हो रहेगा, देखो ऐसा, यह अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा ना बच्चों?
Yes, बोलो sir. बच्चों। तो dy by dx क्या आएगा इधर बच्चों? लेस देन 0। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx लेस देन 0 होता है बच्चों। इसका वाइस वर्सा भी ध्यान रखो। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और अपने को पता लगा कि ये dy by dx इधर पॉजिटिव है, जिधर पॉजिटिव होएगा उधर ग्राफ इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जिधर नेगेटिव है उधर ग्राफ डिक्रीज होते हुए दिखेगा। ये ध्यान रखो हमेशा, बराबर है? Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों dy by dx निकालना शुड नॉट बी अ गोल, क्योंकि dy by dx निकालना मतलब समथिंग लाइक मजदूरी, और वो मजदूरी सब बच्चों को आ ही जाती है, मतलब कितना भी कम पढ़ो वो मजदूरी आ ही जाती है। तो इसका dy by dx निकालना इज नॉट दैट बिग गोल। मेरे को हमेशा नहीं, रुको, इसका dy by dx निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूँ बच्चों अभी, है ना। मैं एक बात पूछ रहा हूँ बच्चों, इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? सर ऑल रियल, कैसे बताओ, कैसे सोचा तुम लोगों ने? सर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमेशा हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। हाँ, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा तो डोमेन आर हो गया। यानी बच्चों तुम्हें नहीं लगता इसका ग्राफ पूरी नंबर लाइन पे बनेगा, बराबर ना? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा चलो ठीक है। अब बच्चों, अब मैं इसका dy by dx डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, वरना मुझे भी u by v फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसका। इसका dy by dx आ रहा है बच्चों, एक मिनट है, मैं देख के लिखता हूँ। सर इसका कोई सिंपल वे नहीं है? क्या ग्राफ बनाने का? नहीं सर, मतलब dy by dx निकालने का कोई शॉर्टकट या फिर सीधे u u by by। u हाँ by सर v वो फॉर्मूला पता लगा है, देगा ना बच्चा है। लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा ना, मतलब। इतना ऐसे हर चीज को ऐसे शॉर्ट मत सोच, कभी कभी शॉर्ट यस निकल जाता है, बहुत बार नहीं निकलता है। यू यस भी लगाना ही पड़ेगा। ओके यस बच्चों, ध्यान दो। dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ प्लस होता ना, अभी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता तो शॉर्ट हो सकता था, लेकिन अभी नहीं है। dy by dx इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, मेरे पास लिखा हुआ है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आता है। तुम लोग को भी निकालने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, बाय द टाइम निकाल ही लोगे। ये आ गया बच्चों dy by dx, इसको फैक्टराइज भी कर लिया मैंने। बराबर है? यस अच्छा, और बच्चों ये नंबर लाइन बन गई dy by dx की, ये dy by dx की नंबर लाइन बन गई। कौन कौन आएगा इस नंबर लाइन पे वेवी कर्व में? एक तो 1 -1 and -1। और एक 1, बराबर। यस बच्चों इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इंक्रीज करेगा ग्राफ, इधर इधर डिक्रीज करेगा, से यस और नो? यस सर। इधर Yes, increase sir. करेगा, बराबर। तो बच्चों Yes, sir. शुरुआत करते हैं ग्राफ बनाने की हम, ठीक है? सब लोग ध्यान दे दो, ब्लू कलर्ड वाला ग्राफ बनेगा। पहली बात ये कि ये ग्राफ पूरी नंबर लाइन पे बनेगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक बनेगा, राइट? अब बच्चों बताओ, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब जब x इंफिनिटी रहेगा तो y क्या रहेगा? अगर इंफिनिटी डालोगे तो क्या आएगा बच्चों? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना बच्चों। यस सर। और 1 आता है। सर तो 1 इसको आ सॉल्व जाएगा करने पे आंसर। आंसर आ जाएगा 1, लिख दूं क्या? यस सर। सॉल्विंग Yes, sir. वी गेट 1। यानी बच्चों एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे बच्चों ये जो लाइन है ना, ग्राफ ब्लू कलर्ड ही बनेगा। ये 1 है लाइन। बच्चों 1 के बाद फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंफिनिटी से लेके और -1 तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, से यस और नो बच्चों? यस सर। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और -1 तक इंक्रीज करेगा बच्चों। -1 पे हाइट बताओ फंक्शन की कितनी आ रही है बच्चों? -1 फंक्शन में यहां डाल के देखो, बताओ कितनी हाइट आ रही है? 1 बताओ यार, कैलकुलेट भी गलत कर रहे नहीं सर सर। 3। हो। x इक्वल टू -1 यहाँ डालोगे तो कितना -1. आएगा? अरे यार क्या कर रहे हो यार, सर, -1 3 डालोगे होगा तो ना। क्या आएगा? हाँ क्या आ रहा है? -1 3 आएगा।
बराबर बच्चों? वो ग्रीन लाइन Yes. कौन सा है? ये तो 1 है, 1 1 1, दिस साइड इज 1, ये दिया है ना 1, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 आ रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो गया ना ग्राफ। ये ग्राफ का एक पार्ट नहीं है, ग्राफ ये है ग्राफ। बोलो बच्चों। Yes. वो तो एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है ना? हाँ, तो एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है इंफिनिटी, वो दोनों में आंसर 1 ही आएगा ना बेटा, रख के देख लेना इस पे। अरे 2 बार डिफरेंशिएट करके दिखाओ क्या, नहीं सर। आंसर 1 ही आने वाला है। अच्छा बच्चों, -1 से 1 के बीच में क्या हो रहा है बताओ? डिक्रीज हो रहा है ना फंक्शन, हाफ डिग्री। यहां से डिक्रीज होना शुरू होगा। तो बच्चों 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, बता सकता है मुझे कोई? 1/3। 1/3। बच्चों यहां से ग्राफ यहां आएगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को तो कट करेगा। बताओ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? ये एक्स को 0 डाल दे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा ना। 1 पे कट सर, 1 पे कट 1 पे। यानी ग्राफ यहां से पास होगा, से यस नो? यस। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे नीचे। बोलो बच्चों, सही है? और ये वाली हाइट कितनी बताई बच्चों तुम लोगों ने? 1/3। 1/3। और ये वाली हाइट कितनी थी? 3। ओके। अब बच्चों माइनस इंफिनिटी से 1 तक ग्राफ बन चुका है, 1 से इंफिनिटी में ग्राफ क्या बनेगा वो देखता है, बराबर? जब 1 को अप्रोच करेगा। हाँ, अब 1 से इंफिनिटी में यहां से गया तो क्या छप्पर फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, या फिर इंफिनिटी में बच्चों कितना आ जाएगा ग्राफ? अभी क्या है, इंफिनिटी पे जब जाएगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा बताओ? 1। आ गया ना बच्चों ग्राफ? से यस और नो बच्चों? Yes. sir. अब बच्चों एक चीज बताओ, ध्यान से जवाब देना। पहली बात तो बताओ बच्चों, इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन? सही है कि नहीं? 1/3 to 3। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1 equal to ln x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 1। 1. बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes sir। हाँ। At अब x तुम्हारे- equals 0 ना? हाँ, Sir, at x equals 0। ln x का ग्राफ यही बनेगा ना यार, ln x x = 0 पे कैसे बनेगा यार? ln x x = 0 पे डिफाइन नहीं है ना बेटा। हाँ सर। ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, देख बनाना नहीं चाहिए वरना ये ग्राफ डिस्टर्ब हो जाएगा। ln x का ग्राफ देख ऐसा बनेगा ना, ऐसा हाँ सर, एक इंटरसेक्शन। एक इंटरसेक्शन आएगा। अब बच्चों ये ग्राफ अगर मुझे बनाना आता है ना, तो मैं दोनों तरफ का ग्राफ बना के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एक्सेट्रा। अब बच्चों इसमें x² बना दूं, अभी बताओ x², तो 2 रूट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ सर। Yes, sir. इधर ग्राफ बना, इधर ग्राफ बना, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? से यस और नो? Yes. बच्चों तो रेंज तो निकल ही जाएगी, रेंज तो बड़ा एलिमेंट्री हो गया ना इसमें, क्या बोलते हो? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे लेक्चर 1 तुम लोग को याद है कि नहीं ये बताओ, से यस और नो? लेक्चर 1, हाँ सर, याद है। लेक्चर 1 में अपन लोगों ने ग्राफ बनाए थे, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो बच्चों एक चीज बताओ। प्रीवियस पेज दिखाओगे? यस सर। बराबर है बच्चों? सुनो, लेक्चर 1 में मैंने बोला था कि जहां भी कहीं ये आता हो तो बच्चों x = 1 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, से यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो मुझे ये बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये वाले फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ। बच्चों हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से टाइम लो और बनाओ। dy/dx में लिख के दूंगा तुम्हें। ड्रॉ y = x + 2 * x - 1
अपॉन x इंटू x प्लस 1। बच्चों वर्टिकल लाइन कहाँ कहाँ बनेगी बता सकते हो इसमें? -1 और 0 -1 और 0 बिल्कुल करेक्ट है। 2 टाइम्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आया? x इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। बराबर, ये dy बाई dx आ गया। अब जो इसका जब ग्राफ बनाओगे ना तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये तुम्हारा y एक्सिस बन गया, ये x एक्सिस, और x इक्वल टू -1 पे भी वर्टिकल लाइन आएगी। ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस मुझे वैसे बनाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है। x इक्वल टू -1 पे भी वर्टिकल लाइन आएगी, ये -1। यानी इसके डोमेन, अच्छा इसके डोमेन में कौन कौन है पता है ना तुम लोग को? x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। तो बच्चों इसका पूरा ग्राफ जो बनेगा ना, सर वो x नॉट इक्वल्स टू 0 -1 हाँ -1 आएगा, सॉरी माय बैड। हाँ, बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी बनेगा। बराबर, क्या बोलते हो बच्चों? Yes, sir. अब जरा 2-3 मिनट का टाइम लो बच्चों, बनाओ। अदरवाइज ये एक ग्राफ और सिखाया, उसके बाद क्या करना है बच्चों? 3-4 ग्राफ्स तुम लोग को होमवर्क में बनाने हैं, राइट? और वो एक ग्राफ मुझे और सिखाना है जो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, राइट? बाकी 3-4 ग्राफ्स बनाने और फिर रेंज निकालने की परेशानी खत्म अपनी हो जाएगी, ये मान के चलो। ठीक है, चलो फटाफट बनाओ, जरा 2-3 मिनट का टाइम लो, इसका ग्राफ बनाओ बच्चों। इसका पिक्चर भेजू क्या ग्राफ का? पहले बना लेने दोनों, उसके बाद। अच्छा 2-3 मिनट ले लो, चलो, है ना? तो ये आप ग्रुप पे भेज दो, हम करने के बाद देख लेंगे। हाँ करने के बाद देख लेना। मैं भी एक बार, मेरे को भी तो चेक करना पड़ेगा इसका ग्राफ है कहाँ पे। सर हाँ बोल बेटा। आपके पास इसका डबल डिफरेंशिएशन है? नहीं करना, डबल डिफरेंशिएशन कभी नहीं करना अपने को अभी। फिलहाल तो 2-3 चैप्टर्स तक डबल डिफरेंशिएशन की बात भी नहीं करेंगे। सर डन, चलो मैं थोड़ा भेजता टाइम हूँ। दो। सर ये मैंने तुम्हारे ग्रुप पे भेजा है, वेरीफाई कर लेना एक बार। बच्चों एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या होगा पहले देखे ना इसका।
है ना, 1 आएगा ये। ये 1 है, ये ओरिजिन है। अच्छा, और dy by dx का नंबर लाइन ये रहा, ये -12 है ना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो -∞ से -12 ये फंक्शन डिक्रीज होगा, और -12 से इंफिनिटी ये फंक्शन इंक्रीज होगा। ये पक्का हो गया। ओके, पहली बात। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब करेंगे क्या, -∞ से -12 ये डिक्रीज होगा। बच्चों -12 तो यहाँ कहीं आएगा ना, लेकिन -1 तो रोक देगा इस ग्राफ को पहले कहीं। -∞ में बन रहा है 1, फिर डिक्रीज करेगा। बच्चों एक बात बताओ, नंबर लाइन ऑफ y ये बनानी चाहिए अपने को। नंबर लाइन ऑफ y, बच्चों y आ रहा है x+2 x - 1 अपॉन x इंटू x+1। अब ये अपन लोगों ने ड्रॉ कर दिया, -2 -1 0 और 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बच्चों एक बात बताओ, इसका ग्राफ जब बनाऊंगा मैं, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ -∞ पे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। -1 पे क्या हो रहा है बच्चों, -1 पे क्या हो रहा है, जरा यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, -1 पे क्या हो रहा है। बच्चों यस सर। -1 पे क्या हो रहा है, -1 पे सर रैपिडली डिक्रीज करेगा। नहीं, -1 पे क्या हो रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है ये बताओ। -∞, लेकिन एग्जैक्ट -1 तो डाल नहीं सकते, तो -1 से जस्ट पहले कौन सा वाला इंफिनिटी बन रहा है बच्चों, -∞, और -1 से जस्ट बाद कौन सा इंफिनिटी बन रहा है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बच्चों ये ग्राफ तो मुझे नहीं लगता इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, है ना। ये वैल्यू कितनी है पता है, -2। देखो -2 पे 0 बन रहा भाई, बराबर। और बच्चों -1 के राइट हैंड साइड में प्लस इंफिनिटी बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा। सर लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे -∞ बनेगा? लेफ्ट हैंड से -1 से लेफ्ट हैंड साइड देख, -1 से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव, ये तो गारंटी होगी, सही है सुनो। यस सर। और बनेगा इंफिनिटी, -1 डालेगा तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड में कैसा इंफिनिटी बनेगा, -∞ बनेगा ना, ठीक है सर। बराबर है ना। यस सर। हाँ, यस सर। और बच्चों उसके बाद में प्लस इंफिनिटी बनेगा, फिर डिक्रीज करेगा -12 तक। -12 पे वैल्यू देख लो, क्योंकि मैंने आंसर दे दिया है तो ये पता है ये 9 आ रहा है। -12 यहाँ डाल देंगे ना बच्चों, तो 9 आ जाएगा ना। यस सर 9 और फिर -12 के बाद इंक्रीज करेगा तो 0 से जस्ट पहले क्या बनेगा बच्चों, 0 पे इंफिनिटी बन रहा है, तो 0 से जस्ट पहले बच्चों यहाँ देखा करो, यहाँ देखो 0 से जस्ट पहले पॉजिटिव बन रहा है, और इंफिनिटी बन रहा है, मतलब इंफिनिटी कौन सा वाला इंफिनिटी बन रहा है, पॉजिटिव वाला इंफिनिटी बन रहा है, बराबर है। ऐसे चला गया देखो। अच्छा 0 के बाद भी क्या बनेगा बच्चों, 0 के बाद कैसा इंफिनिटी बनेगा बताओ, 0 के बाद नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ से स्टार्ट होगा ना ग्राफ, यस सर। और फिर इंक्रीज करेगा बच्चों, 0 के बाद तो इंक्रीज ही कर रहा है, तो छप्पर फाड़ के ऊपर निकल जाएगा कि कहीं रुकेगा। सर 1 को 10 1 तक ही जाएगा। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, रेंज क्या आ गया पता है इसका रेंज, -∞ to 1।
अबे ये क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ, इसका रेंज आ गया -∞ to 1 यूनियन 9 to infinity। यूनियन 9 to infinity। अब बच्चों इस पे इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो तुम्हें भी पता है कैसे कैसे बनेंगे, बराबर ना? ओके ओके, तो बच्चों अब बताओ कि ग्राफ से ये इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते? ग्राफ बनाने में कोई डाउट किसी को आ रहा है क्या? नो सर। तो मैं एक ग्राफ तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और फिर इस पे डिपेंडेंट 2-3 ग्राफ और बनेंगे, और फिर बच्चों अब सिलेबस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। उसका कारण क्या है, ये 2 ही कंटेंट है जो टाइम लेते हैं, डोमेन और रेंज। अगले वाले लेक्चर में तुम देखोगे कि बहुत बड़ा कंटेंट पूरा होएगा और करीब करीब 100 क्वेश्चन बुकलेट के एकदम सामने आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अभी ये चेंज कर रहा हूँ बच्चों, ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। सर आज आप सर प्रीवियस पेज बता सकते हो? हाँ बोल ना, सर प्रीवियस पेज बता सकते तू क्या पूछ रहा था यार, मैंने सुना नहीं, प्लीज रिपीट करना। सर आज आप नहीं देने वाले फिर होमवर्क? दे दूंगा यार, मेरा थोड़ा सा ये नोज और थ्रोट ठीक हो गया ना, मैं तो बस अभी तुम्हारा लेक्चर लेके सोने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं मतलब इवनिंग आवर्स में भेजूंगा तो चलेगा क्या? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम Yes, भेजो, कोई sir. दिक्कत नहीं है सर। हाँ तो इवनिंग आवर्स तक भेज देता हूँ मैं। डोमेन रेंज के जितने भी प्रॉब्लम्स बुकलेट में है ना, एक्सरसाइज 1 से 3 तक सब भेज देता हूँ आज, ठीक सर, है? आपको चाहिए तो एसपी ले लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं भेजना। तो ना शाम को तो भेज देता हूँ, शाम तक भेजता हूँ बच्चों, है ना? ओके सर आराम से कोई भेजो, कोई दिक्कत हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का पक्का पक्का। अरे तुम्हें सीपीएस भी ये 6-7 दिन मेरे बहुत गंदे निकले यार। इधर जयपुर में रहा नहीं ना एक्चुअली, पहले ऐसे ठंडी ठंडी का एटमॉस्फेयर कभी देखा ही नहीं। कितना 20 साल से बॉम्बे में ही हूँ, और ये भी 2-3 ये कितना 1.5 साल हो गया। लास्ट ईयर वाला भी ठंड जो आया था उसमें बहुत बीमार हुआ था मैं। अभी इस बार तो ज्यादा हो गया एक्चुअली। बच्चों ध्यान दो, ये वाला होमवर्क में एक क्वेश्चन करना, y = ln x by x। ये वाला क्वेश्चन करना बच्चों, ड्रॉ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो छोड़ देना। इसको मुझे सिखाना है, इसका रेंज कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद में अच्छा खासा होमवर्क हम लोग ले लेंगे। जरा स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं लिया हो तो प्लीज 1 से लेकर 6 तक स्क्रीनशॉट कोई भी एक बच्चा ले लो फटाफट से, ताकि अपना नोट्स सही तरह से बन जाएगा। कौन ले रहा है, चलो बताओ फटाफट। सर शुड आई टेक? हाँ प्लीज, डन करता जाए। मतलब अभी आप एंड कर रहे हो? हाँ अब एंड कर रहे हैं ना, इस बार एक बार इसको करके एंड करते हैं, फिर किसी का इंडिविजुअल कुछ Done. होएगा तो ले लेंगे। डन सर। एक मिनट हाँ।